हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो फोर्थ वाला चैप्टर है किताबें, और ये जो चैप्टर है वो आपका नाइन्थ क्लास हिंदी लोक भारती का फोर्थ वाला चैप्टर है, जिसके यहाँ पे जो राइटर है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और ये जो पूरी कहानी है, एक तरह से कह सकते हैं ये जो पूरी कविता है, इसको आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इस कविता का जो एक हिंदी में भावार्थ है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी एकदम डिटेल्स के अंदर, ताकि आपको इन किताब ये जो आपको एक यहाँ पे कविता दी गई है, यहाँ पे एक आपको पाठ्यक्रम दिया गया है, इससे आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो सीखने के लिए मिलने वाली है। ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो गुलजार जी हैं उनका यहाँ पे परिचय आपको दिया है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ओके, वो एक पंजाब के रहने वाले थे और उनका जन्म वहीं पे हुआ था। और उनका जो परिचय है, उनका परिचय यहाँ पे भी आपको दिया है कि उनका जो मूल नाम है वो क्या था, संपूर्ण सिंह। ओके। और वो एक कवि थे, साथ में पटकथा लेखक भी थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जो फिल्में हैं उनको भी निर्देशित किया था, नाटककार भी थे। और साथ साथ जो हिंदी फिल्में हैं उनमें वो एक गीतकार का भी काम वो कर चुके हैं। ओके। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो गुलजार जी थे वो एक तरह से मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, जिन्होंने बहुत सारी जो चीजें हैं वो अपने लाइफ के अंदर की है। ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो इसका टाइटल दिया है किताबें, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये जो पूरी कविता है उस पूरी कविता का ये टाइटल क्यों दिया गया है। आपको ये सबसे पहले तो सोचना होता है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाता है कि टाइटल का मतलब क्या है और टाइटल यही क्यों रखा गया है, तो आपको आधा से ज्यादा यानी लगभग 60% जो आपका समझने की जो पावर है, जो समझना होता है आपको एक कविता से, एक लेसन से, वो आप आसानी से वहीं पे समझ जाते हो। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो आपको ये जो टाइटल दिया है किताबें, तो अक्सर आपने देखा होगा कि बचपन से लेके अभी तक जब तक आप पढ़ाई करते हो तब तक आपके लाइफ के अंदर जो किताबें होती है उनका एक बहुत 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 महत्वपूर्ण रोल होता है। ओके। चाहे आपको ऊपर उठाने में हो, चाहे आपका सेल्फ डेवलपमेंट करना हो, चाहे आपको बहुत सारी नई चीजें सिखाना हो, चाहे दुनिया के बारे में आपको जागरूक करना हो, वो सारी चीजें आपको कहाँ से सीखने के लिए मिलती है? वो सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है सिर्फ आपको किताबों से। ओके। और ये सारी चीजें आपको किताबों के अलावा और कोई नहीं सिखा सकता है। ओके। अगर आपको किसी के बारे में कोई फैक्ट जानना हो, कोई जानकारी इकट्ठी करनी हो, तो वो कहाँ से आप कर सकते हो? किताबों से ही कर सकते हो। ओके। लेकिन आज के टाइम पे कैसा हो गया है कि किताबों का महत्व कम होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखते हो तो आपको आसपास अपने बहुत सारे ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गए हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के कारण जो बहुत से लोग हैं वो किताबों से दूर होते जा रहे हैं, और इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बहुत करीब आते जा रहे हैं। ओके। इसके कारण जो किताबें हैं उनका इंपॉर्टेंस कम हो गया है। लेकिन जिस तरीके से किताबों से जो दूर है, ओके, और उनके कारण जो लोगों का एक जो सोचने की, समझने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ओके। यानी उनको ऑनलाइन या एक तरह से हम लोग ऑनलाइन या फिर हम लोग सोशल मीडिया पे कह सकते हैं। ओके। जो सोशल मीडिया पे उनको जितना दिखाया जाता है वो उतना ही समझते हैं और उतना ही वो लोग ग्रहण करते हैं। उसके अलावा ना उसके बारे में वो आगे का सोचते हैं, ना ही उसके पहले का वो देखते हैं। ओके। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज भी है आपका ऑनलाइन माध्यम, और एक तरह से एक खराब चीज भी है, जिससे आपको बहुत सारी जो चीजें हैं उनके कारण आप रुक जाते हो और बहुत सारी नई चीजें भी आपको ऑनलाइन सीखनी मिलती है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग दोनों पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से यहाँ पे ये जो पोयम है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो पहली पंक्ति है, इसकी पहली पंक्ति को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको क्या दिया गया है कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। ओके। बड़ी हसरत से ताकती है बहिनों, अब मुलाकातें नहीं होती, जो सामने उनकी मोहब्बत में कटा करती थी अब अक्सर। तो ये बात बिल्कुल भी सही है। ऑलरेडी हमने ऊपर कहा भी था कि किताबों से जो आज का एक रिश्ता है लोगों का, वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। ओके। आज अगर आप देखोगे कि आप मैक्सिमम लोग क्या सोशल मीडिया, ऑनलाइन या फिर ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनके माध्यम से अपनी सारी चीजें हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। लेकिन
जो किताबें हैं उनका जो महत्व है वो कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपको जानकारी किताबों के अंदर मिल सकती है वो आपको ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे वो जानकारी आपको कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ओके, अगर आप अक्सर देखते हो कि आज इतनी जो हमारी टेक्नोलॉजी है इतनी ज्यादा बढ़ने के बाद भी लोग अक्सर अगर कोई फैक्ट को चेक करना होता है, किसी चीज को उन्हें करेक्ट करना रहता है, तो वो किसका सहारा लेते हैं? किताबों का ही सहारा लेते हैं, ना कि वो ऑनलाइन जाके उस चीज के ऊपर ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं। बल्कि जो चीजें आपको फैक्ट और प्रूफ के साथ जो किताबों में लिखी हुई है, ओके, और वो भी ऑथेंटिक पब्लिकेशन द्वारा, तो उस चीज पे ज्यादा बिलीव किया जाता है एज कंपेयर टू आपका जो ऑनलाइन मीडियम है उसके तुलना में। ओके, तो यही यहाँ पे कहा गया है आपको इस पहली पंक्ति में कि जिस तरीके से लोग किताबों से दूर होती जा रहे हैं, ओके, उस तरीके से जो एक किताबों से जो उनका एक नाता है वो भी धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है। लोग महीनों तक उनसे कोई मुलाकात नहीं करते, महीनों तक उनको हाथ नहीं लगाते हैं। ओके, और जो लोग पहले क्या करते थे कि शाम होते ही, सुबह होते ही किताबों के साथ बैठते थे, उनके अंदर से थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते थे, वो सारी चीजें अगर आप देखोगे कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कम हो गई है। ओके, इसके कारण अगर आप ये भी, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि बहुत से जो बच्चे हैं वो बहुत सारे अलग अलग चीजों की तैयारी करते हैं। ओके, लेकिन पहले आपने देखा होता है कि जो अपना 100% किसी चीज में देता था, ओके, खासकर वो किताबों के साथ, चाहे ऑनलाइन रीडिंग करना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, अलग अलग जानकारी इकट्ठी करनी हो, लेकिन वो सारी चीजें पढ़ के ही कर लेता था। लेकिन आज के टाइम पे जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से अगर आप किसी चीज की तैयारी करने लग जाओ तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आती लगती है। अगर आप कोई एक अलग प्लेटफॉर्म खोल दो तो उसके साथ और भी बहुत सारे जो वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, वो खुलने लगते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो इंसान का कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग तरीकों से 10 जगह डिवाइड हो जाता है, यानी जो उसका 100% कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग 10 जगहों पे 10-10% के हिसाब से डिवाइड हो जाता है, और इसके कारण वो किसी भी चीज पे एक जगह फोकस नहीं रह पाता है। ओके, तो किताबों का जो मतलब है वो तब तक नहीं समझता है इंसान को जब तक वो किसी चीज में फेल नहीं होता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड पंक्ति है, सेकंड पंक्ति को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सेकंड पंक्ति में यहाँ पे क्या कहा है कि गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ही सही बात कही गई है कि आजकल के लोग हैं उनका जो पूरा समय है वो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये स्क्रीन पे ही उनका जो पूरा समय है वो चला जाता है। दिन भर सोशल मीडिया इंस्टॉल करना, स्क्रॉलिंग करना, वो सारी चीजें उसी के ऊपर उनका जो पूरा समय है वो चले जाता है। और इसके कारण बहुत से लोग क्या करते हैं, असफल होने के बाद बहुत सारे एक्सक्यूज बनाते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, इसके कारण नहीं कर पाए, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया है। लेकिन ये सारी गलती वो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। ओके, तो एक बार आप किसी गलती को अगर आप तुरंत बोलोगे कि नहीं उसके कारण हुआ है, तो ये सही बात नहीं है। तो ये सब होता है क्योंकि आप बहुत टाइम से उसी के अंदर लगे हुए हो, बहुत टाइम से वही सारी चीजें आप रिपीट कर रहे हो, इसके कारण आपको कहीं पे भी जो सफलता है वो जल्दी नहीं मिलती है। ओके, तो यही बात यहाँ पे इस किताबें जो एक आपका कविता है उसके माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आप जितना ज्यादा किताबों के करीब रहोगे आपको उतनी ज्यादा जो समझ है, एक सोचने की क्षमता है, आपके अंदर जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आपका एक एक्टिव माइंड है, वो उसी तरीके से बरकरार रहेगा। ओके, लेकिन जैसे जैसे आप इन चीजों से दूर चले जाते हो, आप सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करने लगते हो। ओके, आपने अगर पढ़ने की जगह आप सोचोगे कि मैं आप सोशल मीडिया पे जाके यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसकी जगह आप बहुत सारे जो सोशल मीडिया ऐप है उनको आप देखने लगोगे, और उसमें आप फिर पूरा एक की जगह 2 घंटा आप उसमें अगर आप लगा देते हो, जिसके कारण आपका 10 मिनट का अगर आपका जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करते करते 3-4 घंटे हो जाते हैं। ओके, तो इसी यही सब कारण है कि आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको सही टाइम पे नहीं मिल पाती है। ओके, तो एक तरह से मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका जो एक जो इस तरीके से जो परिवर्तन आया है वो एक गलत है। बिल्कुल इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, खासकर जो आज के जो नए लोग हैं, नई पीढ़ी है उनको। ओके, उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो आजकल की किताबें हैं उनको लोग बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनमें क्या लिखा है वो भी नहीं देखना चाहते हो। ओके, और अगर आप देखोगे कि आज के टाइम पे जो किताबों का जो महत्व है वो बहुत कम हो गया है।
ओके। और जो बाकी सब चीजें हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो किताबें हैं उनका महत्व कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और ये जो चीजें हैं वो कभी भी आपके लाइफ के अंदर काम आती है, इसके लिए उनका जो महत्व है कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ओके। और अक्सर आपने देखा होगा कि वो एक जगह अलमारी में अगर कोई किताब आपने लाके रख दी तो आप उसको महीनों तक हाथ नहीं लगाते, आप सोचते हैं कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, लेकिन यही करते करते आप कभी भी उसको नहीं पढ़ते हैं। और महीने बाद वापस आप निकालोगे, एक पेज पढ़ोगे और वापस उसको एक महीने के लिए उसी अलमारी में आप बंद कर देते हो। ओके। तो ये सारी चीजें आज के टाइम पे हो रही है और यही सारी चीजों को यहाँ पे जो लेखक है उन्होंने अपनी कविता के अंदर बताया है। ओके। और यहीं पे आप पूरी ये जो कविता है उसके माध्यम से बहुत सारी जो चीजें हैं आप अपने लाइफ के अंदर भी समझ सकते हो, ला सकते हो। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति में उन्होंने क्या कहा है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं कि वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटा तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सर्फ अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। ओके। यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि जिस तरीके से अगर आप देखोगे कि कोई चीज की अगर वैल्यू नहीं होती है, ओके, तो वो चीज ऐसे ही खराब होने लगती है। और अगर आप देखोगे कि अगर कोई भी चीज को अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो वो लंबे समय तक चलती है, लेकिन कोई चीज को अगर आप ऐसे ही लेके अगर आप उसको छोड़ दो, उसकी मरम्मत ना करो, तो वो चीज धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू है कम होने लगती है, साथ में वो खराब भी होने लगती है। ओके। तो ऐसा ही किताबों के साथ होता है और आपके दिमाग के साथ भी होता है कि अगर आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को, आप अपनी रीडिंग को अगर आप धीरे धीरे भूल जाते हो, तो इसके कारण क्या होता है कि आपका जो एक सोचने की जो पावर है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। ओके। और जिसके कारण आपको आगे चल के अगर आप कुछ किसी चीज में अगर आप अपना दिमाग लगाना चाहते हो तो आपको आइडिया आने के लिए, आपको कुछ सोचने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है, और जिसके कारण आप बाकी सब लोगों से बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हो। ओके। इसके लिए आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इनकी इंपॉर्टेंट आपको लाइफ के अंदर कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। आप हर चीज करो लाइफ के अंदर, लेकिन ये इसके साथ करो। ओके। आप इसकी जो प्रायोरिटी है उसको आप फर्स्ट रखो, बाद में बाकी सब चीजों की जो प्रायोरिटी है उसको आप समय दो। ओके। तो इसके लिए यहाँ पे यही कहा गया है कि ये अगर आप इस चीज में अगर आप सफल हो गए तो आप हर चीज में धीरे धीरे सफल होते चले जाओगे। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति में यहाँ पे क्या कहा है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में कहा गया है कि जुबा पर जो जायका आता था वो सफा पलटने का, उस उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबें जो जाती राब्ता था कट गया है। ओके। अगर आपने देखा होगा कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम एक एक पेज को अपने थूक लगा के हम एक पेज पलटते हैं, उसके बाद वापस हम जीभ के ऊपर अपना हाथ उंगली फिरते हैं और उसके बाद वापस हम दूसरा पेज पलटते हैं। ओके। तो ये सारी चीजें से हमें ये पता चलता था कि हम लोग एक एक पेज की जो खुशबू है, उसकी जो एक उसका जो टेस्ट है, जो उसका जायका है, हम लोग ले पाते थे। और अगर आपने देखा होगा कि जो खुशबू होती है एक नई किताब की, वो खुशबू आपको और कहीं पे भी वैसी खुशबू आपको नहीं मिल पाती है। ओके। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव होता था जब नई किताबें आप बचपन में खरीदते थे, उसके ऊपर आप उसको खोलते थे, उसकी सुगंध लेते थे, उसके ऊपर नया कवर चढ़ाते थे, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन उसको अपने स्कूल लेके जाते थे, आप उसको पढ़ते थे। तो वो एक अलग टाइम था। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि अगर आज अगर आप हायर एजुकेशन के लिए भी पढ़ते हो तो आप सिंपली क्या करते हो कि अपना मोबाइल खोलते हो, टैब खोलते हो और उसके अंदर आपने पीडीएफ देखा और थोड़ा सा एक वीडियो लेक्चर देखा और आपका हो गया। आप सोचते हो कि हाँ इतना ही मेरे लिए इनफ है कि हमें, हाँ इससे हमें 10 मार्क्स मिल जाएंगे तो बस हो गया हमारा। यही एक हमें ये है कि हमें सिर्फ 10 मार्क्स चाहिए, बिल्कुल हमें ये नॉलेज इससे क्या मिल रही है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें हमारा 10 मार्क्स मिल गया, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। ओके। तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी और अक्सर यही सारी चीजें होती है रियल लाइफ में भी। ओके। और ये 95% जो यूथ है ये इसी के कारण प्रॉब्लम के अंदर है कि वो लोग सोचते हैं कि जो मार्क्स है वो आपके लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइफ के अंदर मार्क्स आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं रखते। लेकिन अगर आप सोचो कि जिसके अगर 100 में अगर 95 मार्क्स है लेकिन उसको किसी चीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो नहीं आता है
और अगर वहीं पे अगर दूसरा कोई है जो 75 लाके 80 लाके अगर उसको जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर उनके बारे में जानकारी हो तो वो ज्यादा बेटर है 95 के हिसाब से। मेरे हिसाब से ये मेरे को लगता है, क्योंकि अगर वो कहीं पे जाता है एज ए इंटरव्यूअर, ओके, अगर वो इंटरव्यू के लिए जाता है, कहीं उसका सिलेक्शन होता है, अगर उसको कुछ चीजें पूछी जाती है तो वो 95 के कंपेटिबल वो ज्यादा बेटर होगा। वो आसानी से उस सारी चीजों का जो आंसर है वो दे सकता है एज कम्पेयर टू जो 90% लाता है, 95% लाता है उसके कंपेरिजन में। ओके, तो इसके लिए आपने देखा होगा कि अक्सर आप सुनते हो कि जो लास्ट बेंच पे बैठने वाला जो एक विद्यार्थी होता है वो लाइफ के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल होता है। और ये सारी चीजें क्यों, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा आप सोचते हो कि ये सारी चीजें मीम्स होती है, ये सारी चीजें सिर्फ दिखावे के लिए बनाई जाती है, लेकिन बिल्कुल नहीं। जो चीजें हकीकत में होती है वही सारी चीजें आपको सोशल मीडिया पे ही दिखती है, लेकिन आप उस चीज को सीरियस नहीं लेते। आप सोचते हो कि ये सारी चीजें भी फन वे में है, लेकिन ये सारी चीजें फन वे में नहीं होती है। ओके, वो सारी चीजें बनाने के पीछे कोई ना कोई होता है, और वो व्यक्ति उस चीज को देख चुका होता है। इसके लिए कहा जाता है कि आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है ये कब चेक होता है, आपके परसेंट को देख के नहीं चेक होता है। जब आपकी कैपेबिलिटी जहां पे होनी चाहिए, जहां पे आपको दिखानी चाहिए, अगर आप वहां पे सही जगह पे अपनी नॉलेज को यूज करते हो तो उसके हिसाब से आपको आंका जाता है, ना ही आपके मार्क्स के ऊपर, ना ही आपको परसेंट के ऊपर। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर क्या कहा गया है। जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको कहा गया है कि कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोद में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। ओके, और अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी किताबों को पढ़ते हैं तो आप उसको कभी लेट के पढ़ते रहेंगे, आप सोते समय किताबों को पढ़ते रहेंगे, और बहुत से लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से बैठ के एक जो किताब पढ़ने वाली जो एक लकड़ी होती है उसके ऊपर रख के वो किताबें पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी, आपने आसपास भी देखी होगी, आपने सुना भी होगा। तो इसका जो एक अलग सा जो मजा था वो आपको किताबें पढ़ने के बाद ही आ सकता है। ओके, इसके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो भी स्टूडेंट है उनको कम से कम महीने में एक से ज्यादा दो बुक जो उनके पाठ्यक्रम में है उसके अलावा उनको पढ़नी चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कहता कि फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये सारी चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। आप कुछ भी पढ़ो, ओके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने स्टडी के रिलेटेड ही पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा बुक आपको अपने स्टडी के अलावा जो अलग बुकें हैं उनको एक बार पढ़ना चाहिए, ताकि आपको बाहर क्या हो रहा है और बाकी सब चीजें किस तरीके से चल रही है उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। ओके, और ये सारी चीजें बहुत ही कमाल की यहाँ पे लिखी गई है। जो ये पंक्ति है उसमें कहा गया है कि आपने देखा होगा कि मूवीज के अंदर लाइब्रेरी में किस तरीके से किताबें गिरते हैं और एक दूसरे की बातें होती है, वो सारी चीजें आपने देखी होगी। बहुत से लोग एक दूसरे की यादों को किताबों में समेट कर रखते हैं, ये भी आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ये सारी चीजें आप किताबों के साथ ही कर सकते हो, ना ही ये आप डिजिटल माध्यम की ये सारी चीजें आप अनुभव कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो किताबें, ये जो पूरी कविता है यहाँ पे हम खत्म करते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ जो इसके अलग अलग जो शब्द हैं यहाँ पे, यानी एक तरह से हम लोग जो कठिन शब्द कहते हैं यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जैसे हसरत यानी उम्मीद, मोहब्बत यानी संगत, ओके, मोहब्बत, कदरे यानी किसी की मूल्य करना, जायका यानी स्वाद, सफा यानी पन्ना, अल्फाज यानी शब्द, राबता यानी संपर्क करना, जबी यानी माथा, इल्म यानी ज्ञान, रुके यानी चिट्ठी, संदेश पत्र, लिहज लिहल यानी ठावनी, और जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। ओके, तो ये हमने कहा था कि एक लकड़ी का यहाँ पे वो बनाया जाता है जिसके ऊपर आप किताबें रख के पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरी कविता है यहाँ पे खत्म करते हैं। और आई होप आपको ये जो पूरी कविता है उसका जो मतलब है आपको बहुत डीप समझा हो। और मेरे हिसाब से मेरा यही एक बार लास्ट सजेशन रहेगा कि आप 10 बुक पे ट्राई करो, उनको पढ़ने का आप ट्राई करो। आप एक दिन में एक पेज भी पढ़ो, महीने के अंदर सिर्फ आप एक बुक पढ़ो तो भी आपका चलेगा। ओके, धीरे धीरे आप उसको एज अ हैबिट इस्तेमाल करो, ताकि आपको बहुत सारी जो नॉलेज है, आपको आउटसाइड क्या हो रहा है
ओके, ये सारी चीजें आपको मिलती रहे। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए